नमस्कार। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग बीकानेर द्वारा एक आदेश आया है जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षा के शैक्षणिक कार्मिकों के समायोजन के संबंध में यह आदेश है। ऐसे कार्मिक जो यूपीएस के हैं, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के हैं और माध्यमिक में कार्यरत हैं। पहला बिंदु जो है उसके अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के शहरी क्षेत्र और माध्यमिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों के दिनांक 1 अगस्त 2021 तक तृतीय श्रेणी अध्यापकों की रिक्तियों के अनुसार, यानी कि जो शहरी क्षेत्र में लगे हैं यूपीएस के और माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालय चाहे शहरी है चाहे ग्रामीण है, तो उनमें उनकी सेटअप परिवर्तन संबंधी कार्रवाई की जानी है। और इसके साथ ही इनकी सेटअप परिवर्तन कार्मिक और प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षा विभाग के कार्मिक जो हैं उनकी मिश्रित वरीयता सूची तैयार करनी है। और माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो 3B के कार्मिक है वो इस गणना में नहीं आएंगे। तो इसके लिए ये है 25/8/2021 तक। अब बात करते हैं बिंदु 2 की। बिंदु 2 के अंतर्गत जो है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से, यानी कि जो यूपीएस से माध्यमिक विद्यालय में कर्मोन्नत हुए हैं, जो भी कर्मोन्नत हुए थे विद्यालयों में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षा के तृतीय श्रेणी अध्यापक जो हैं, यानी कि ऐसे विद्यालय जो यूपीएस थे और कर्मोन्नत हो चुके हैं, तो जिसमें जो यूपीएस के कार्मिक हैं जिनकी सेटअप परिवर्तन संबंधी कार्रवाई संपन्न हो चुकी है, तृतीय श्रेणी शिक्षक है में समायोजन के संबंध में कार्रवाई करनी है। और ये कार्रवाई करनी है 26/8/2021 तक। बिंदु ए दे रखा है नव कर्मोन्नत माध्यमिक विद्यालयों में जो अभी नए कर्मोन्नत हुए हैं विद्यालय, पोर्टल पर प्रदर्शित पदों स्वीकृत है सी प्रस्तावित है, यानी कि कर्मोन्नत हो चुके हैं उनके लिए पद भी है, स्वीकृत भी होंगे और अभी तक प्रस्तावित भी होंगे, पर नियमानुसार समायोजित होने वाले तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं तृतीय श्रेणी सहायक शिक्षक से संबंधित माध्यमिक विद्यालय में समायोजन हेतु आदेश प्रसारित करने संबंधी कार्रवाई है। ऐसे विद्यालय जो अभी कर्मोन्नत हुए हैं तो उनमें प्रस्तावित पद हैं या स्वीकृत पद हैं, तो उनको लगाने के लिए, उन सेटअप करने के लिए ये कार्रवाई है 26/8/2021 तक। और उसके बाद बिंदु 2 कहता है समायोजन के उपरांत, यानी समायोजन हो जाए उसके बाद तृतीय श्रेणी अध्यापक जो हैं जिनकी सेटअप परिवर्तन संबंधी कार्रवाई संपन्न हो चुकी है का समायोजन है नियमानुसार माध्यमिक शिक्षा के अन्य विद्यालयों में काउंसलिंग के माध्यम से किया जाए। ये है 26/8 से 27/8। तृतीय श्रेणी अध्यापक है जो अभी नव कर्मोन्नत हुए हैं विद्यालय, तो वहाँ पे उनको तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं तो स्वीकृत और प्रस्तावित है पद वहाँ आ जाएंगे। और इसके अलावा जो टीचर हैं यहाँ तृतीय श्रेणी अध्यापक, तो सेटअप परिवर्तन के बाद कार्रवाई हो चुकी है उनकी, तो उनको अन्य विद्यालय, अन्य माध्यमिक विद्यालयों के अंदर ये काउंसलिंग करवाए जाने के संबंध में है। सह बिंदु जो है माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों से भिन्न कार्यरत, यानी कि ऐसे कार्मिक जो माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में लगे हुए हैं, तो स्वीकृत पदों के अलावा अधिशेष जो कार्मिक है तो तृतीय श्रेणी अध्यापक के भी नियमानुसार पदस्थापन के क्रम में उन्हें बिंदु संख्या 2 अभी जो ऊपर पड़ा था आयोजक काउंसलिंग में सम्मिलित करते हुए माध्यमिक शिक्षा के अन्य आवश्यकता वाले विद्यालयों में भेजने के लिए प्रक्रिया है 26/8 से 27/8। और दय बिंदु है समायोजन के उपरांत तृतीय श्रेणी शिक्षक है माध्यमिक शिक्षा के अन्य विद्यालयों के अधिशेष तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक एवं प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के अधिशेष तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक के नियमानुसार काउंसलिंग के संबंध में पदस्थापन के संबंध में आदेश है 26/8 से 27/8। बिंदु संख्या 3 कहता है कि बिंदु संख्या 2 ए और बे के अनुसार समायोजन के उपरांत, यानी समायोजन हो जाए उसके बाद शेष रहे प्रारंभिक शिक्षा के तृतीय श्रेणी अध्यापक, यानी कि समायोजन हो चुका है ए और बे के बाद जो बचते हैं तृतीय श्रेणी वाले जो कि माध्यमिक शिक्षा में घूम रहे हैं, जिनकी सेटअप परिवर्तन संबंधी कार्रवाई संपन्न नहीं हुई है। ऊपर जो बिंदु थे वो सेटअप जिनका हो चुका है उनके लिए था, अब जिनका सेटअप नहीं हुआ है एवं समकक्ष शैक्षणिक कार्मिक माध्यमिक शिक्षा में वांछित रिक्त पद की अनुपलब्धता की स्थिति में असमायोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक, प्रबोधक, शारीरिक शिक्षक तथा पेरा शारीरिक शिक्षक है संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को सुपुर्द किए जाने के संबंध में कार्रवाई है, यानी कि ये प्रारंभिक शिक्षा को वापस सुपुर्द किए जाने संबंधी कार्रवाई की जा रही है। सेटअप जिनका हो चुका है उनको तो अन्य विद्यालयों में भेज दिया जाएगा सेकेंडरी में, और जिनका सेटअप नहीं हुआ है तो उनको वापस प्रारंभिक शिक्षा को सुपुर्द किए जाने की तैयारी चल रही है 27/8/21 तक। अब देखिए 4 नंबर बिंदु जो है, जो स्पेशल गुरुजी ने पूछा भी है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 के अंतर्गत
अब ऐसे कार्मिक 2018 के हैं अंग्रेजी व गणित के, वर्तमान में जो कि सेकेंडरी में कार्यरत हैं, उनके इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र 10/8/20 के दिशा निर्देश अनुसार पुनः पंचायत राज प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में रिक्त पदों पर समायोजन, यानी उन्हें वापस सेकेंडरी में लगे हैं लेकिन पुनः पंचायत राज प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में रिक्त पदों पर समायोजन पर पदस्थापन के क्रम में ऐसे अध्यापकों की सूची, यानी कि ऐसे जो टीचर जो यूपीएस के हैं लेकिन सेकेंडरी में कार्यरत हैं, तो उनकी पुनः एक सूची तैयार की जानी है और जिला शिक्षा अधिकारी को पेश करनी है कि इतने कार्मिक हैं जो यहाँ लगे हैं 27/8/2021 तक। और उसके बाद 5 नंबर बिंदु है कि बिंदु संख्या 3 और 4 जो आपने अभी देखा है ऊपर वाला, माध्यमिक शिक्षा से पदस्थापन हेतु सुपुर्द किए गए शैक्षणिक कार्मिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में स्वीकृत पदों से भिन्न कार्यरत, यानी अधिशेष जो कार्मिक है, निम्नानुसार समायोजन या पदस्थापन स्टाफिंग पैटर्न के संबंध में जारी दिशा निर्देश जो डेट दे रखी है कि प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता वाले विद्यालयों में किए जाने के संबंध में है। तो यानी 3 और 4 जो बिंदु है उनके अनुसार स्टाफिंग पैटर्न के संबंध में उन्हें जो शिक्षा के आवश्यकता वाले विद्यालय हैं उनमें कार्रवाई किए जाने के संबंध में ये दिया गया है। और ये कार्रवाई जो है 28 व 29 तक की जानी है। ये पूरी कार्रवाई जो है, जैसा कि आपको पता है अभी ट्रांसफ़र के लिए प्रक्रिया चल रही है, तो उनके लिए एक पॉलिसी भी तैयार की जाएगी। तो पता लगना चाहिए प्रारंभिक में कितने वैकेंट सीटें हैं और सेकेंडरी में कितनी है, और सेटअप के बाद वाली कितनी है, सेटअप के बाद कितनी रहती है, सेकेंडरी में कितने पदों की आवश्यकता है जिनमें यूपीएस को भेजा जा सकता है, और कितने पद हैं मूल रूप से जो यूपीएस के हैं और यूपीएस में ही होने चाहिए। तो उसके लिए ये पूरी व्यवस्था की जा रही है। और ये पीडीएफ फाइल है जो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा बिंदु क्या है। 2018 भर्ती वाले कार्मिक हैं स्पेशली, तो उनको वापस 2018 में रिक्त पदों पर भेजने की तैयारी रहेगी। आवश्यकता वालों को लिया जाएगा, जैसे कि सेटअप वाले हैं, जिनका सेटअप नहीं है उनको वापस भेजा जाएगा। इस प्रकार ये सूचना है। और जैसे ही ट्रांसफ़र की पॉलिसी आती है या कुछ और सूचना आती है तो मिलते हैं।